नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक एफआईआर दर्ज कराने शैलेंद्र कर रहा है मौत का इंतजार। आखिर किसके दबाव में पुलिस कर रही है बचाव? केंद्र सरकार के बजट का फायदा मिलेगा आम जनता को। केंद्र सरकार पर उंगली उठ रही है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल। दस माह 28 दिन बाद खुला मैत्रीबाग पर्यटन स्थल। 12 साल के नीचे बच्चे और 65 साल के ऊपर बुजुर्गों को नहीं मिलेगा प्रवेश। दुर्ग निगम करा रहा है राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो। प्रदेश के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लगेंगे स्टॉल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल के सामने पंडाल लगाकर पिछले 7 जनवरी से एक एफआईआर को दर्ज कराने की मांग करने वाला शैलेंद्र पांडे शुक्रवार को जिला चिकित्सालय के पुरुष वार्ड में भर्ती हो गया। 37 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा शैलेंद्र पांडे मौत की अंतिम हिचकी तक अपराध पंजीबद्ध कराने का इंतजार करेगा। भिलाई के सेक्टर 5 निवासी शैलेंद्र पांडे की मुलाकात सन 2015 में मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू के साथ हुई। एक छोटी सी मुलाकात 15 लाख की हेरा फेरी में बदल जाएगी, ये शैलेंद्र पांडे के परिवार ने कभी सोचा नहीं था। पिताजी बीएसपी से रिटायर्ड थे, पैसे की कमी नहीं थी। चारामा स्थित रेत खदान का ठेका दिलाने के नाम पर मुन्ना पांडे ने शैलेंद्र पांडे को अपनी राजनीति पहुंच का हवाला देकर 15 लाख लगाने की बात कही। रोजाना चिकित्सकीय जांच के लिए मुझे सुपेला अस्पताल ले जाया जाता था। हमेशा की तरह कल भी मेरी चिकित्सकीय जांच की गई सुपेला अस्पताल में, लेकिन मेरी बॉडी में कीटोन पॉजिटिव मुझे पाया गया। एंटीबॉडीज़ मेरी बॉडी में डेवलप हो रही थी। तो भविष्य की ऑन अ सेफर साइड पुलिस ने मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवाया, जिसके तहत मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर मेरी मांग को अगर माना जाए, जिनके खिलाफ मैंने मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू के खिलाफ मैंने शून्य में एफआईआर दर्ज करने की मांग करी थी, और मैंने इस भूख हड़ताल को अंतिम सांस तक जारी रखने का एक अपने आप को वादा किया है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी मैं अपनी अंतिम सांस तक अपनी इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू करूँगा। और प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि एक छोटी सी एफआईआर आप जांच चाहे जहां कराना चाहे, लेकिन एक जांच के पूर्व एक छोटी सी नामजद एफआईआर उन व्यक्तियों के खिलाफ करें जिनके खिलाफ मैंने आपको सारे सबूत दिए हैं। उन सबूतों की तस्दीक करके एफआईआर दर्ज की जा सकती है। किसको आपने सबूत दिया? मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, थाने में, और जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आईजी साहब हो, सभी को मैंने सारे के सारे सबूत उपलब्ध कराए हैं। और उन सबूतों को मैं उपलब्ध कराए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। एडीएम महोदय को भी मैंने 3 महीने पूर्व इसकी सूचना और सबूतों के साथ उनको सूचना दी थी कि साहब ये सारे सबूत हैं और दोषियों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं अपनी भूख हड़ताल को कंटिन्यू करूँगा, चाहे प्रभु श्री राम के चरणों में मेरे प्राणी क्यों ना। शैलेंद्र पांडे और मुन्ना पांडे की पहली मुलाकात सेक्टर 9 में, दूसरी मुलाकात सेक्टर 1 और तीसरी मुलाकात होटल आशीष के बगल में बने मुन्ना पांडे के कार्यालय में हुई। तीसरी मुलाकात में शैलेंद्र पांडे ने 15 लाख रुपए मुन्ना पांडे को दिए। चारामा में रेत खदान तो शैलेंद्र पांडे की नहीं शुरू हो पाई, लेकिन शैलेंद्र पांडे धीरे धीरे टूटता चला गया। शैलेंद्र पांडे की पत्नी भी अपने पति का साथ निभाने 1 फरवरी से सेक्टर 9 अस्पताल चौक पर आमरण अनशन पर बैठी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह वापस घर आ गई। शैलेंद्र पांडे जी ने 7 जनवरी से आमरण अनशन शुरू किया था कुछ लोगों के खिलाफ। मुन्ना पांडे जी, बसंत साहू जी और गोल्डी सोनी जी, इन लोगों ने रेत खदान के नाम पे उनसे 15 लाख रुपए लिए और उसके बाद उस खदान को कभी भी चरामा में स्टार्ट नहीं किया। तो शैलेंद्र पांडे जी और उनके पूरे परिवार की ये मांग है कि एफआईआर लॉन्च की जाए उनके अगेंस्ट और दोषियों को इसकी सजा मिले। कब घटना हुई थी बताएंगे आप? ये 2015 में हुआ था, जन-फेब की बात है, जब प्रेम प्रकाश जी के बंगलों पे मुन्ना पांडे जी, गोल्डी साहू जी और
जो तीसरे हैं उन्होंने बुलाया था और मीटिंग की थी। मीटिंग होने के बाद फिर सेकंड मीटिंग इन लोगों की सेक्टर 1 चौक पे हुई, जहाँ पे लेन देन के बारे में बात किया गया। शैलेंद्र जी को बोला गया कि पूरा इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा, जो कि 15 लाख का होगा। फिर बाद में आशीष इंटरनेशनल के बाजू में मुन्ना पांडे जी का ऑफिस है, जहाँ पे ये लेन देन हुआ। शैलेंद्र पांडे जी ने 15 लाख रुपए इन लोगों को दिए। आपको इसकी जानकारी कब मिली? मुझे इसकी जानकारी थी, क्योंकि ये जो भी हो रहा था एज अ हस्बैंड, वो मुझे अगर पूरा डिटेल नहीं भी देते थे तो बता रहे थे कि वो चरामा में खदान स्टार्ट करने वाले हैं और ये सब उनके पार्टनर्स होंगे। इन लोगों के साथ बात हो रही है, घर पे फ़ोन आते थे, नाम पता चलते थे, तो ये आइडिया हमको था कि वो शुरू कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या वहाँ की खदान कभी चालू नहीं हुई? जी नहीं, वहाँ की खदान वहाँ पे चालू नहीं हुई। इनफैक्ट पैसा लेने के बाद फिर उसी पैसे से इन लोगों ने अपनी खदान शुरू कर दी। वो कहाँ पे चालू की उन लोगों ने? वो भी वहीं पे शुरू की उन लोगों ने, पैसा ले लिया, वो वाली खदान नहीं चालू की जिसके लिए इन लोग की आपस में बात हुई थी, और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। ये आपको किसने बताया? ये भी मुझे शैलेंद्र पांडे जी ने बताया। और अभी शैलेंद्र पांडे जी आमरण अनशन पे हैं। हाँ जी। अगर उनकी प्रशासन मांग नहीं मानता है तो क्या होगा? देखिए, प्रशासन मांग नहीं मानेगा तो देख ही रहे हैं कि वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। और जैसे कि जानते हैं कि सत्य की विजय तो होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया, ये 35th डे है और वो अभी भी बैठे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के। उनकी मांग बहुत ही छोटी सी है कि क्योंकि फ्रॉड हुआ है और हमने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं, जिसके बेसिस पे एक FIR लॉन्च हो सकती है, तो इसीलिए वो एक FIR लॉन्च करें। इस 15 लाख की ठगी को लेकर शैलेंद्र ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। धीरे धीरे उसके व्यापार पर भी असर पड़ा और कुछ प्रॉपर्टी शैलेंद्र को बेचनी पड़ी। पिताजी की आमरण अनशन और जिला चिकित्सालय में भर्ती को लेकर एक मासूम बच्ची पर क्या असर हुआ, उसका भी एक नजारा दुष्प्रद है। मैं आपको अपने पापा के बारे में न्यूज़ देने वाली हूँ। और मेरे पापा है जो हंगर स्ट्राइक में है, और पापा इसलिए हंगर स्ट्राइक में है क्योंकि पापा के पास रुपीस होता था और कुछ गंदे लोग हैं, और उनने पापा का खदान शुरू नहीं किया था, उनने ना अपना खदान शुरू करा था, और इसके लिए पापा को हंगर स्ट्राइक करना पड़ा। और जब वो उन बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे तो फिर वो हंगर स्ट्राइक करना बंद कर देंगे। आखिर क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन को सारे कागजात मिलने के बाद भी वह अपराध पंजीबद्ध करने से कतरा रही है? क्या शैलेंद्र पांडे की मौत के बाद ही पुलिस के रोज नामचे में दर्ज होगा FIR? इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने ग्रैंड न्यूज से FIR पंजीबद्ध होने को लेकर कुछ खुलासा किया। शैलेंद्र पांडे का मामला है कि उनका कहना है कि मुझे मुन्ना पांडे, बसंत साहू, एक और गोल्डी सोनी ऐसे कुछ नाम है, इनके द्वारा रेत में ठेका दिलाने के नाम से मेरे साथ ठगी किया गया है। इनका पूरा घटना स्थल चरामा जिला कांकेर क्षेत्र का है। हमने इसको आगाह भी किया है, हमने उसको पूरा कानूनी रूप से बता भी दिया गया है कि आपका मामला वहाँ का है, आप वहाँ जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज कराइए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अनशन में बैठा हुआ है, और कल हमने इसके ज़्यादा तबीयत खराब होने पर से हमने इसको एडमिट भी करवाया था जिला अस्पताल दुर्ग में। आज पता चला, मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि आज डिस्चार्ज करवा लिया स्वयं से अपना। लेकिन सर उसका कहना है कि जीरो पे यहाँ कायमी करके पुलिस इसकी जांच कर सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? ये कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी इसने कंप्लेन वहाँ भी दिया है, कैंकर जिले में दिया हुआ है, वहाँ स्ट्राइक वगैरह भी किया था ये। तो हमने उसको ये बोला है कि आपका कंप्लेन आपको दिया है या फिर कंप्लेन आपको भिजवा दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर अपना रिपोर्ट करवाइए, अपना जाँच करवाइए। वहीं मुन्ना पांडे पर जो अपराध लगाए गए हैं, उन आरोपों को मुन्ना पांडे ने एक सिरे से नकार दिया है। इस आरोप की तो मुझे लोगों के द्वारा जानकारी हुई कि ऐसा कोई व्यक्ति एक आरोप लगा रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर बालोद भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारक ने प्रेस वार्ता केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट को आम जनता के हित में और चहुमुखर विकास वाला बताया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट को राज्य में लागू करती है तो निश्चित ही आम जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जिस वजह से इस बजट का लाभ लेने से
छत्तीसगढ़ की जनता वंचित हो रही है। वहीं आयुष्मान भारत योजना पर कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में 6,400 करोड़ का आवंटन किया, जिसमें गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाना है। भाजपा की सरकार ने स्मार्ट कार्ड योजना लागू की थी, जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा, जिसे अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बदल दिया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार हर मामले में विफल है, इसलिए केंद्रीय बजट पर उंगली उठा रही है। लेकिन केंद्र का बजट आम जनता के हित में है, इसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए आम जनता का ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करके उद्योगों में स्वदेशी का प्रभाव बढ़े और विदेश से आने वाली चीज़ का उपयोग कम से कम हो और यहाँ की चीज़ें बनकर यहीं उसका उपयोग हो, ताकि हमारे लोग को रोजगार भी मिले और वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। इस दृष्टि से प्रयास किया गया है। कोरोना काल का दंश झेल रहे मैत्री बाग में 13 फरवरी से पुनः रौनक लौटनी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के आधार पर मैत्री बाग को पुनः खोलने का आदेश प्रबंधन को दिया। इस्पात नगरी ने पर्यटन स्थल मैत्री बाग को 10 माह 28 दिन बाद जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के आधार पर खोलने का आदेश 12 फरवरी को दिया। कोरोना महामारी के कारण विगत वर्ष 15 मार्च से जिला प्रशासन ने मैत्री बाग के पर्यटन स्थल को बंद करने का आदेश पारित किया था। कोविड का टीका आने के बाद से मैत्री बाग प्रबंधन लगातार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर खोलने की मांग कर रहा था। उसी के आधार पर जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 12 फरवरी को कुछ शर्तों के आधार पर मैत्री बाग के पर्यटन स्थल को खोलने का आदेश जारी किया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण मैत्री बाग चिड़ियाघर को 15 मार्च से आज तक बंद रखा गया था। कुछ समय पहले हमने जिला प्रशासन को पत्र लिखा था कि मैत्री बाग खोलने की अनुमति दें, तो जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के बताते हुए हमें मैत्री बाग खोलने की अनुमति दी है, जिसके अनुसार हमें 12 साल से छोटे बच्चों को और 65 साल से ऊपर बुजुर्ग को प्रवेश वर्जित है। प्रवेश करते समय सभी व्यक्तियों को मुंह में मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी लोगों को जो आने वाले पर्यटकों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा और उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके ही वो चिड़ियाघर घूमेंगे और अंदर कहीं घूमते समय थूकेंगे नहीं, चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। ये समय हम उनको इंस्ट्रक्शन देके अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। सुरक्षा का क्या व्यवस्था? सुरक्षा में हम लोग के जो गार्ड हैं वो और जो हमारे व्यक्ति जो लगे हुए हैं वो बाकायदा एक आदमी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है, एक सैनिटाइज कर रहा है और हमारे जो सब जगह CCTV कैमरे हैं उसको मैं खुद अपने ऑफिस से मॉनिटर कर रहा हूँ कि कोई इस प्रकार की हमारे जो कोविड-19 के मद्देनजर किसी प्रकार का हमें चूक नहीं होना चाहिए। प्रशासन की शर्तों में 12 साल से छोटे और 65 साल के ऊपर बुजुर्गों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं मैत्री बाग आने वाले पर्यटकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रबंधन की ओर से आने वाले पर्यटकों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। वहीं पर्यटक किसी भी जानवर को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही थूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी को होने वाले फ्लावर शो की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। नगर निगम दुर्ग दूसरी बार फ्लावर शो का आयोजन करने जा रहा है। नगर निगम दुर्ग द्वारा आयोजित फ्लावर शो का स्वरूप विशाल होगा। सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलने वाले इस फ्लावर शो में पारिवारिक मनोरंजन के साथ साथ बच्चों की मनपसंद खाद्य सामग्री भी होगी। वहीं निगम द्वारा प्रदेश के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजना पर्यावरण संरक्षक, स्वच्छता अभियान, वर्मी कंपोस्ट, गोधन योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, पौनी पसारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। शहरवासी इस फ्लावर शो का आनंद उठाने के लिए उत्सुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव जी, जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर ये बोलना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज ये जो नवनिर्मित स्टेडियम तैयार हुआ है, जिसमें पिकल बॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल में प्लेयर्स आके अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, उन्हीं की मार्गदर्शन से पॉसिबल हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो ऐसे ही आगे निरंतर पब्लिक के लिए काम करें और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। आखिर में फिर से मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और वो सदा मुस्कुराते रहें।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम नगपुरा में आयोजित 2 दिवसीय जसगीत प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि हरिओम सोनी के आतिथ्य में हुआ। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में 2 दिवसीय जसगीत प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम वासियों ने किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले की 50 जसगीत मंडलियों ने भाग लेकर मां जगदम्बा की स्तुति कर उनके 9 रूपों का नाट्य रूपांतरण किया। ग्राम वासियों का मानना है कि मां जगदम्बा के जसगीतों और उनके रूपों का नाट्य रूपांतरण होने पर गाँव में खुशहाली और शांति बनी रहती है। यहाँ लगभग 18वां वर्ष है जस प्रतियोगिता हम लोग कराते आ रहे हैं शुरू से समिति के द्वारा। 18वां वर्ष है हम लोगों का। ये गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए माँ देवी पूजन की हम लोग पूजा करते हैं। हर साल प्रतियोगिता के रूप में हमारे आसपास के 100-150 किलोमीटर तक के प्रतिभागी मंडली हमारे पास आते हैं। लगभग एक दिन में हम 25 मंडलियाँ निपटाते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम रहता है सर, और लगभग 50 मंडलियाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। उनके कलाबाजी के हिसाब से हम उनको इनाम देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की एक आधुनिक परंपरा है और हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरती से जुड़ी हुई यह जसगीत का प्रतियोगिता होता है। और यह प्रतियोगिता इस प्रकार का है कि लोगों के मन को छूने वाला और एकदम धार्मिक प्रतियोगिता होता है। इस प्रतियोगिता को देखने से काफ़ी लोग हर्षित होते हैं और हमारे गाँव के और हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है उसे निर्वाह हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी लोग करते हैं। बोलबम समिति ने भोले बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड चरोदा में बांटा। शुक्रवार को धूमधाम से बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड बांटा गया। बोलबम समिति द्वारा भोले बाबा की बारात का आयोजन पिछले 12 सालों से लगातार करते चली आ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तों ने चरोदा में भोले बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड बांटकर उनके भक्तों को बारात में शामिल होने का न्योता दिया। आगामी 13 मार्च को निकलने वाली भोले बाबा की बारात में 101 आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। चरोदा में कार्ड वितरण के पूर्व बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने खुर्सीपार स्थित गुरुद्वारा में जाकर वहां भी भोले बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड बांटा। इस अवसर पर बोलबम समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऑटो पार्ट्स की दुकान से 3 लाख रुपए के ऑटो पार्ट्स की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरे मामले में पुलिस की माने तो शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी 5 संदेहियों को बुलाकर पूछताछ करने पर सभी ने बताया कि दुकान से सामान की चोरी कर कर्मचारियों द्वारा दुकान के छत के पीछे फेंक देते थे, जिसके बाद रात को दुकान बंद हो जाती थी। तब ये सामान उठाकर घर ले जाते थे और जरूरत के हिसाब से सामानों को बेचते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग गांव में इनके घरों से भारी मात्रा में ऑटो पार्ट्स बरामद भी किए। वहीं पुलिस सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज चुकी है। ये रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनकी दुकान की बिक्री अच्छे है, लेकिन उसको मुनाफा नहीं हो रहा है और कुछ सामान जो है गायब हो रहा है। तो इसी बीच एक उसके कर्मचारी ने बताया कि उनके दुकान के बाहर पीछे साइड 2-3 पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो फिर जाके देखे, फिर उसको संदेह हुआ कि उनकी कर्मचारी जो है फेंकते हैं और ले जाते होंगे। फिर पूछताछ किया तो कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया। फिर हमारे पास रिपोर्ट लिखाए और 5 कर्मचारियों को संदेह था और 5 कर्मचारियों को जो है रिपोर्ट लिखाए, उसे हमने बुला के पूछताछ किया। ऐसे जो है सभी को अलग अलग मूल्य की जो है ऑटो पार्ट्स से बरामद किया गया है और 3 लाख रुपये का लिखवाया गया था प्रार्थी द्वारा और हमने 2,20,000 का जो है ऑटो पार्ट्स से बरामद करके 5 आरोपी को जेल भेजा। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।